ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए करते हैं मिलकर प्रार्थना और इस नए दिन को शुरू करने के लिए लेते हैं अपने बाबा का आशीर्वाद और अपने बड़ों का आशीर्वाद, अपने भगवान का आशीर्वाद। और कुछ पल ये दिन की शुरुआत के आइए अपने बाबा के संग बिताते हैं। आप लाइफ में कुछ भी करो पर शुरुआत हमेशा अपने मालिक से करो। फिर आपका कोई भी काम है ना, वो कभी भी आपको संशय में नहीं रखेगा। मतलब आपको ये नहीं रहेगा कि ये मैंने कुछ गलत किया, क्योंकि जब शुरुआत आपकी अच्छी होती है ना तो वो काम करने में मन भी लगता है। आपने गौर किया होगा, जब आप किसी काम को करने जाते हो तो जब हमारा मन बहुत खुश होता है तो उस काम में करने में मन लगता है। हम उसमें चाहे फिर 2 घंटे 10 घंटे लगा दें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये होता है कि हम मन से कर रहे हैं। और जिस काम की शुरुआत में ही विघ्न, बाधाएं और मन विचलित हो जाए तो फिर उस काम को करने में इच्छा ही नहीं, फिर उसको 5 मिनट नहीं झेल सकते हम। 5 मिनट उसके पास हमारा मन ही नहीं लगेगा। ऐसा होता है। इसी प्रकार हमारी ज़िंदगी में भी होता है कि जिस इंसान के साथ आपका बात करने में मन लगता है उससे आप घंटों बातें कर लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतने घंटे कैसे बीत गए। हम कहेंगे अरे अभी तो बैठे थे बात करने, अभी तो थोड़ी सी तो बातें करिए, इतनी जल्दी टाइम बीत गया। और जिस व्यक्ति से आपका मन नहीं लगता ना, उसके पास 5 मिनट भी बैठने बहुत मुश्किल होते हैं। ऐसा लगता है कि कब ये चला जाए व्यक्ति या यहाँ से, या तो कभी हम चले जाएं। कौन सा बहाना लगाएं कि उठ जाएं यहाँ से। तो ये सब मन के ऊपर डिपेंड करता है। ये मन जहाँ लग जाए वहाँ सब अच्छा लगता है, और जहाँ ना लगे वहाँ कितनी ही रौनक चमक हो, लेकिन वहाँ पे दिल नहीं लगा तो नहीं लगा। तो ये मन के जो भाव होते हैं ये हम अपने अनुसार प्रकट करते हैं जहाँ पर हमारा दिल करता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग पूजा में तो बैठते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता पूजा में। तो देखिए, पूजा में मन लगने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण, या तो आपके मन में कोई बात ऐसी चल रही है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, उस वजह से आप जो है कि पूजा पाठ में मन नहीं लग पा रहा। आपको ऐसा लगता है कि मैं कितनी जल्दी उस जो बातों को सॉल्व कर लूँ, उनको ठीक कर लूँ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे वक्त पे भी इंसान का मन पूजा पाठ में नहीं लगता, या तो उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है ना। ये सारी चीज़ें जो हमारे अपने मन को उस भगवान तक जाने नहीं देती। लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा है कि जब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जब मन विचलित होता है, तो उनको भगवान के पास बैठकर ही सुकून मिलता है। क्योंकि सुकून और कोई दे ही नहीं सकता आपको मुश्किल के वक्त में। जब आपका समय अच्छा होगा, जीवन में सुख होगा, आप अच्छे से खा पी रहे हैं, तब दुनिया आएगी आपके पास कि भाई ठीक हो ना। लेकिन जब आपकी आंखों में आंसू होंगे, आप मुश्किल में होंगे, तो वही आएगा जो आपसे प्यार करता है। वही पूछेगा जिससे आपकी फ़िक्र होती है। या फिर आप उसी के पास जाओगे जिसके पास आपको पता है कि इसके पास जाऊंगी तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, इसका साथ, इसका प्यार और इसका वक्त। ये व्यक्ति मुझे देगा, कोई दुनिया में दे या ना दे। आपको पता है, पहले हमें ये फ़ील होता था, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लाइफ में कि जो जब उनका अच्छा समय होता है तो वो हमें पूछते तक नहीं है, वो हमें देखते तक नहीं है। और जैसे ही समय विपरीत होता है वैसे वो सीधे हमारे पास आते हैं। मतलब जब उनका सुख का समय होता है तब वो हमें याद नहीं करते, और जब उनका दुख का समय होता है तब हमारे पास आते हैं कि भाई कुछ हेल्प कर दीजिए, या फिर कोई भी, हमें आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, हमें अच्छा लग रहा है। तो कई बार लोगों को इस बात पर गुस्सा आता है कि जब तुम्हारे पास सुख था तब तुमने हमें याद नहीं किया, तो जब दुख है तब तुम हमें याद करते हो। तो इस ऐसे सिचुएशन में आखिर हम करें क्या हम उस व्यक्ति की हेल्प करें जिसने हमें सुख में पूछा नहीं और दुख में सीधा हमारे पास आया? तो इस क्वेश्चन का जवाब अब मेरे पास है। पहले नहीं था, पहले मुझे भी लगता था अरे ये तो मतलबी लोग हैं, इनसे क्या। लेकिन अब इस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास ये है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मान लीजिएगा, और अगर नहीं अच्छा लगे तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो मुझे क्या लगता है, क्योंकि ऐसा हम सबकी लाइफ में होता है, आपके में भी होता है, मेरी में भी होता है, हम सबके साथ ऐसा हो चुका है कि जब इंसान को हमसे ज़रूरत होती है वो हमारे पास आता है, हमारी तारीफ़ भी करता है, हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें कहता है कि उसके जीवन में तो हमसे बढ़कर कोई है ही नहीं। इस प्रकार वो हमें दिखाता है। और जैसे ही हमारा समय बदल जाता है या फिर उसका बदल जाता है तो वो व्यक्ति हमको पहचानना ही भूल जाता है। फिर हम उसको फ़ोन करते रहते हैं और वो हमारा फ़ोन नहीं उठाता है।
बिज़ी हैं जी हम, हमारे पास वक्त नहीं है, आपका फ़ोन उठाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करें, रिश्ता रखना चाहिए? तो ये मैं अपने अनुसार बताऊं तो ऐसे लोग यदि कभी आपके पास हेल्प के लिए आए ना, तो आप कर सको तो इनकी हेल्प ज़रूर करना, क्योंकि हमें ये सुनकर और ये देखकर खुशी होती है कि तेरे पास दुख में सिर्फ आज भी मैं ही हूँ। क्योंकि सुख में तो इंसान सबको देखता है, जब दर्द में होता है तो वो किसको देखता है? जिससे उसको उम्मीद होती है। मतलब तेरे को आज भी दुख में मेरे से ही उम्मीद है कि मैं ही तेरी हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो सोचिए आप कितने बड़े हो, कुछ ना होकर भी बहुत कुछ है आपके पास। क्योंकि वो व्यक्ति जिसके पास सुख में बहुत सारे लोग हैं, और लेकिन जब उस पर दुख आया उसने सीधे आपके पास आया कि ये बंदा मेरी हेल्प करेगा, ये व्यक्ति जो है वो मुझे कभी ठुकराएगा नहीं, ये व्यक्ति मुझे खाली नहीं मोड़ेगा। तो ये पहचान है कि आप उस भगवान के बच्चे हो। अब पूछिए कैसे? क्योंकि इंसान भगवान के मंदिर, कुछ लोगों में, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, इंसान भगवान के मंदिर कब जाता है? जब तकलीफ़ होती है, जब कुछ मांगना होता है, जाते हैं ना हम कि प्रभु दया कर दीजिए। तो उस वक्त वो उस व्यक्ति के लिए आप भगवान होते हो जो आपके पास सहायता के लिए आता है। हम भगवान तो नहीं बन सकते, लेकिन उसकी नज़र में सोचिए कितनी वैल्यू होगी आपकी, जो दुख में भाग कर आपके पास आया कि ये व्यक्ति मेरी हेल्प करेगा। तो ऐसे लोगों के साथ रिश्ता भले मत रखिए, क्योंकि मतलब के साथी हैं ये तो हम जान ही चुके हैं ना। आप रिश्ता मत रखिए, छोड़ दीजिए, बात मत कीजिए। लेकिन मदद के लिए यदि आपके दरबार में आपसे सहायता के लिए कोई आए तो उसकी मदद ज़रूर कीजिए। उसमें आपको ये नहीं सुनाना अरे तब तो तुम कहाँ थे, कुछ नहीं कहना आपने। यदि हो सके तो कर दीजिए, ना हो सके तो भाई जय साईं राम, हमसे नहीं हो पा रही है ये हेल्प आपकी, हम करने में असमर्थ हैं। अगर हमसे होती तो हम ज़रूर कर देते, लेकिन अब नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें माफ़ कर दीजिए। नहीं हो पाए तो हाथ छोड़ दीजिए कि भैया क्षमा चाहते हैं। अगर हो सके तो झूठ नहीं बोलना कभी, क्योंकि वो तो चलो नहीं देख रहा, वो तो चला जाएगा, अच्छा है बुरा है वो जाने, वो मालिक जाने। लेकिन मालिक आपको देख रहा है कि बच्चे तेरी जेब में पैसे हैं लेकिन तू निकाल नहीं रहा है उस चीज़ को। मैंने तुझे किस लिए बनाया है ना? तो हमें बाबा से डरना है बस, और किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि ये दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका जब आप दुनिया बनाने वाला आपके पास बैठा है। तो हमेशा इस बात पर भरोसा रखिए, यदि वो बैठा है तो यहाँ कोई शख्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस एक काफ़ी है, वो मेरे साथ है, मुझे किसी और की परवाह नहीं है। और अपने रिश्तों में हमेशा ईमानदार रहिए, अपने रिश्तों से बेहद प्यार कीजिए, उन्हें वैल्यू दीजिए। जब आपको कोई ना दे तो वहाँ से हट जाना ही बेहतर है। उसे कुछ कहने से अच्छा है वहाँ से दूर हो जाइए, सिंपल सा है। तो अब अगर आपको मेरी ये विचार, ये मेरा जो सोचने का ढंग अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपनी लाइफ में अपना लीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए, ठीक है? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना एक अपनी राय होती है सभी लोगों की कि हमें कैसे चलना है, हमें क्या करना है, तो सबका अपना अपना होता है। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को अपना सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस की, बाबा की लीला, बाबा का चमत्कार जो एक भक्त के साथ हुआ, जिनका नाम हम आपको बताते हैं और उनकी लीला आपको सुनाते हैं कि उनके साथ क्या लीला हुई। तो नाम इनका है ईरा जी। ईरा जी अपने साथ हुई लीला को शेयर कर रहे हैं साईंदार परिवार के साथ। तो सभी परिवारजन मिलकर सुनिए इस लीला को। ओम साई राम अनु जी, ओम साई राम ईरा जी। मैं पंजाब से हूँ। आपकी मॉर्निंग प्रेयर मुझे रोज़ बहुत मोटिवेट करती है। मैं आपके साथ बाबा के एक अनुभव बताना चाहती हूँ। वैसे तो बाबा अपने हर भक्त के साथ हमेशा ही, हर पल जो हुआ हमेशा हैं, पर कल जो मेरे साथ हुआ, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ दिया है। ईरा जी कहती हैं,
वैसे तो बाबा के बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन कल जो हुआ मेरे साथ मैं बताना चाहती हूँ। मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ तो बाबा का नाम लेती रहती हूँ। कल मेरे दीदी और जीजू को आना था। मैं मार्केट से कुछ सामान लेने के लिए गई। बाबा का नाम लेकर मैं घर से गई। कुछ सामान लेकर मैं घर वापस आ रही थी। मैं स्कूटी पर थी, सब सामान ले लिया था। मैं बाबा का नाम ले रही थी। वापस आते हुए मुझे याद आया कि मैं एक चीज़ नहीं ली। मुझे एक शॉप दिखी। मैंने सोचा कि यहाँ ये वो सामान ले लूँ। मैं स्कूटी पर सड़क के दूसरे तरफ थी। मैंने इंडिकेटर दिया, बिना ही शॉप की तरफ स्कूटी मोड़ ली। मतलब इंडिकेटर दिए बिना ही उन्होंने शॉप की तरफ स्कूटी मोड़ ली। तभी अचानक पीछे से एक मोटरसाइकिल तेज़ स्पीड से मुझे क्रॉस करके निकल गया। बाबा ने मुझे बचा लिया। एक्सीडेंट भी हो सकता था। ओम साई राम। बाबा अपने भक्तों के साथ हमेशा हैं। आप ये अनुभव कल प्रेयर में बताइएगा। ज़रूर बता दिया ईरा जी, बता दिया, सबने सुन भी लिया। तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा उनका एक्सपीरियंस। नहीं आया तो हम दोहरा रहे हैं, आप हमारी आवाज़ में हम जैसे बता रहे हैं उनकी लीला जो है छोटे शब्दों में और बहुत ही ताकि आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहले तो ईरा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये प्यारी सी लीला हमारे साथ शेयर करने के लिए। और ये लीला ऐसी है कि जैसे कि हम सभी के साथ ऐसा होता है, हम बाहर निकलते हैं तो बाबा का नाम हमारे जुबां पे चलता रहता है ना। साईं साईं नहीं चलता तो कोई भजन ही गुनगुनाते रहते हैं हम लोग। नहीं भजन गुनगुनाते तो जो सुना होता है भजन सुबह या फिर आरती के समय में, वो आरती चल रही होती है हमारे मुंह में, है ना। बहुत ही कम भक्त होंगे जिनके नहीं चलते, लेकिन हम सब लोगों के चलती रहती है। नहीं चलती तो ऐसे ही ओम साई राम जय साई राम करते रहते हैं। तो ईरा जी भी घर से निकल रही थी, कुछ सामान लेने जाना था। उनके घर पे गेस्ट आ रहे थे तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई चलते हैं कुछ सामान ले आते हैं। तो वो सारा सामान ले लिया। अब रास्ते में वो कुछ उनको याद आया कि अरे मैं तो भूल गई। अब ये भी याद उनको बाबा ने ही दिलवाया, क्योंकि हम तो ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं जब कहीं आती जाती मैं बाबा से बोलती हूँ बाबा कुछ भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला देना। तो जैसे ही ईरा जी को बाबा ने याद दिलाया कि भाई तुम ये भूल गई, तो वो रास्ते में उनको दुकान दिखी तो वहाँ पे रुक गई वो। लेकिन वो रुकी थी रोड के उस साइड और दुकान थी रोड के उस साइड। दोनों लोग विपरीत थे, एक इधर एक उधर। अब इनको शॉप तक जाना था तो इन्होंने क्या किया, बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी को मोड़ लिया। जिससे क्या हुआ, पीछे से आ रही स्पीड से बाइक बाबा ने रोक दी। रोक कैसे दी, बाबा ने बचा लिया। क्योंकि हम नहीं जानते हमारे साथ कब कौन सी घटना घट जाए। हमें तो लगता है अरे ये तो चलो अच्छा हुआ मैं पीछे। तुम पीछे नहीं हुए, तुम्हें पीछे किया गया है। ईरा जी की गाड़ी बची नहीं है, बचाई गई है उनके मालिक के द्वारा। नहीं तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। इसी को कहते हैं भक्ति का फल, कि तुम वहाँ पर गिर सकते थे लेकिन तुम्हें बचा लिया उनके हाथों ने जिन्होंने तुम्हें संभाल रखा है। ये मत सोचो कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें बचाने वाला जो बैठा है ना, वो सब कुछ कर रहा है। तुम जितना नाम जाप करोगे उतना ही सुखी रहोगे। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते ज़िंदगी में अगर कुछ सच है तो उस परमपिता परमात्मा का नाम, जो जीवन में भी है जीवन के बाद भी है। तो होने को कुछ भी हो सकता था, लेकिन ईरा जी की जान बचाई उनके साईं ने। तो ईरा जी, बाबा हमेशा आपके साथ रहें। मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है कि जैसे आपकी बाबा जी हर बात को सुनते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, ऐसे ही जीवन भर आपकी रक्षा करते रहें और आपके हर एक कार्य को बाबा पूरा करें। आपका हर सपना पूरा हो और हमेशा खुश रहें, आप हेल्दी एंड हैप्पी रहें। साईं जी की कृपा सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी को बहुत खुशी हुई ये लीला सुनकर। और अब हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे श्री साईं चरणों में 11 वचनों को पढ़कर। 11 वचन ज़रूर पढ़ने हैं आपने, ठीक है। चलिए मिलकर पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का।
भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा जी आप सबको सदा खुश रखें, हेल्दी का जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, मेरी तो श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।